अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, हम एक और सोलर सिस्टम लगाने लगे हैं। आप देख सकते हैं फ्रोनस कंपनी का 2000 VA का ये मॉडल है और इसके साथ हम फ्रोनस की ही टाल ट्यूबलर बैटरी जो कि 230 एम्पेयर आर की है वो लगाने लगे हैं। और दो सोलर पैनल यहाँ पर पहले लगे हुए थे और दो सोलर पैनल ही 450 वाट के हम अब लगाने लगे। तो ये सारा सिस्टम हमने इंस्टॉल कर दिया है और आप दोस्तों को इसका सारा लोड और इसने हमें क्या रिज़ल्ट दिया है वो भी आप दोस्तों को दिखाते हैं। जी प्यारे दोस्तों, अभी मैं आपको चेक कराता हूँ कि हमने इस पर अब लोड कितना डाला है और इसने हमें पीवी से क्या रिज़ल्ट दिया है। अभी मैं 1 बाय 1 आपको लोड चेक कराता हूँ। बैटरी आप देख सकते हैं 14 पर है, तकरीबन 13.9 पर, और 2 एम्पेयर से अभी भी बैटरी चार्ज हो रही है। इसके आगे आप लोड देख लें, 1100 वाट लोड, 1100 वाट से ऊपर ही लोड चल रहा है अभी इस पे। और आगे मैं आपको 71% पर हमने इस पर लोड डाला है। इस इन्वर्टर का जितना भी लोड उठाने की कैपेसिटी है उसके हिसाब से 71% हमने इस पर लोड डाल दिया। अभी आगे पीवी से मैं आपको दिखाता हूँ। अभी बैटरी जो है ना वो 28 वाट 29 वाट के साथ बैटरी भी चार्ज कर रहा है। 2 एम्पेयर बैटरी को जा रहे हैं अभी, और 1200 वाट पीवी से हमें मिल रहा है। तकरीबन 1100 वाट का हमने लोड इस पर डाल दिया है और 1200 वाट हमें पीवी से ही आ रहे हैं। 8.5 एम्पेयर पीवी से आ रहे हैं, 8.7 8.5 ये पीवी से आ रहे हैं। और पीवी से जो वोल्ट आ रहे हैं वो 155-56 आ रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा इसने हमें रिज़ल्ट दिया। ये सिर्फ 4 पैनल लगे हैं ऊपर 450 वाट के। वो पैनल भी मैं आप दोस्तों को दिखा दूंगा। अभी मैं आपको इसकी सेटिंग दिखाता हूँ कि हमने बैटरी की इसकी सेटिंग क्या रखी हुई है। तो मेन्यू ये नेक्स्ट वाला दबाएंगे तो हम ये फर्स्ट में आ गए, SUV सोलर यूटिलिटी और बैटरी 1 पर है। 2 पर आप देख सकते हैं कि हमने इसकी चार्जिंग जो है वो 30 एम्पेयर पर रखी है, क्योंकि बड़ी बैटरी लगी हुई है फ्रोनस की 230 एम्पेयर आर की। तो हमने सोलर और यूटिलिटी से जो मिक्स इसकी चार्जिंग है सोलर से वो 30 एम्पेयर रखी है। अप्लायंस मोड है 3 नंबर पर, और बैटरी की सेटिंग यूज़ पर रख के किया। ये 5 वाली बैटरी की सेटिंग होती है। ये 2 इसके टेम्परेचर के होते हैं। और आगे ये फ्रीक्वेंसी है 9 पर, 10 पर 230 वोल्ट हमें ये आउट पर देगा। इससे आगे ये यूटिलिटी है यानी कि वापडा से ये 20 एम्पेयर पर चार्जिंग करेगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। 11.6 पर जब इसकी बैटरी आ जाएगी तो ये वापडा शेयरिंग करना शुरू कर देगा। इससे नीचे जब बैटरी आएगी तो ये वापडा को साथ में शेयर करेगा। 14 वोल्ट पर बैटरी फुल चार्ज होगी, ठीक है। और इससे आगे ये 16 नंबर की सेटिंग है। ये हमने ओनली सोलर किया हुआ है, 050 भी इसको बोलते हैं और OSO भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ सोलर से ही दिन को बैटरी चार्ज करेगा, रात को वापडा से ये बैटरी चार्ज नहीं करेगा। ये आगे इसका जो है 18 नंबर पर ये बेल ऑन का है, जो अभी आपको बेल की आवाज़ आ रही है, ठीक है। आगे मैं आपको इसके बल्क चार्जिंग और फ्लोटिंग चार्जिंग भी आपको दिखाता हूँ। आप देखें कि जब 14.1 पर बैटरी आ जाएगी तो ये फ्लोटिंग चार्जिंग शुरू करेगा, ठीक है। और 14 पर ये फुल कर देगा। आगे 10 पर ये जो 29 वाली सेटिंग है, जब 10 वोल्ट पर हमारी बैटरी आ जाएगी तो फिर ये ऑटोमेटिकली जो है ना बंद हो जाएगा, यानी कि इससे नीचे जो बैटरी को नहीं जाने देगा ताकि बैटरी ख़राब ना हो। प्यारे दोस्तों, ये इसकी मुकम्मल जो सेटिंग है मैंने आप दोस्तों को दिखा दी है। अभी मैं आपको इसका ओवरऑल लुक भी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं 5 एम्पेयर ये आउट पर लगी हुई है, ये प्रोडक्शन जिसके ऊपर 5 एम्पेयर आ रहे हैं, यानी कि इस पर जो हमने लोड डाला हुआ है तकरीबन 1100 वाट का, वो इसी से गुजर रहा है, उसी के ये 5 एम्पेयर आ रहे हैं। और साथ में ये जो लगी हुई है ये वापडा की है। यहाँ पर पहले UPS लगा था तो उसी जगह पर हमने ये लगाई है। अभी मैं इधर से वापडा ऑन करने लगा हूँ। आप देखेंगे वापडा ऑन की है तो इस प्रोडक्शन डिवाइस में वापडा आएगी, उसके बाद वापडा जो है वो इससे आगे इस इन्वर्टर में आ जाएगी।
जी अभी वापडा ऑन हो गई है और ये वापडा इन्वर्टर में आ गई है। आप देख सकते हैं ये वापडा का जो है ना वो टावर भी नज़र आ रहा है थोड़ा सा, इसने बाईपास कर दिया। तो वापडा की सारा दिन इनको ज़रूरत ही नहीं है। 1000-1200 वाट का इनके घर में जितने भी पंखे, लाइटें और एक फ्रिज थी वो सारा लोड इस पर डाला है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक पंखा चल रहा है ऊपर, सीलिंग फ़ैन। ये हमने छोटा पंखा प्रिस्टर लगाया है। सामने ये एक फ्रिज पड़ी हुई है और बाकी ये 3 कमरे हैं, इनमें पंखे लगे हैं और एक सामने वो बैठकनुमा कमरा है, उसमें भी एक पंखा है और 2 पंखे सामने, एक इधर इनके पीछे घर है वहाँ पर भी लगे हुए हैं। तो ये तकरीबन 1200 वाट 1000-1200 वाट का इनका लोड है। ये सारा इस वक्त 4 सोलर पैनल्स 450 वाट के हैं, उन्हीं के ऊपर ही चल रहा है। तो वापडा मैं अभी फिर ऑफ़ कर देता हूँ। जी प्यारे दोस्तों, ये सारा सेटअप मुकम्मल हो गया है और ये फ्रोनस की बैटरी है, बहुत ही ज़बरदस्त बैटरी है। 30 महीने की इसकी वारंटी है फ्रोनस की तरफ से। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक यूपीएस लगा हुआ था, हमने ही एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर और 2 सोलर पैनल उसके साथ लगाए थे 1 साल पहले, और वो यूपीएस ख़राब हो गया और इनका लोड ज़्यादा था, तो इसलिए अब हमने इनको ये इन्वर्टर और ये फ्रोनस की बैटरी लगा दी है और अब इसके घर में जितना 1000-1100 वाट का लोड था वो इस पर चल रहा है। तो अब हम आपको ऊपर सोलर पैनल दिखाते हैं। तो जी प्यारे दोस्तों, ये सोलर पैनल हैं 4 जो लगे हैं। ये कनेडियन के 450 वाट के सोलर पैनल हैं जो हमने लगाए हैं इसके साथ। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसके, ये आप देख सकते हैं कनेडियन सोलर लिखा हुआ है इसके, और इसमें सीरियल नंबर भी इनके ग्लास के अंदर ही दिया हुआ है। तो ये 4 सोलर पैनल हैं, इनसे तकरीबन 1500-1600 वाट जो है ना वो मिल रहा है। ठीक है, अभी लोड हमने तकरीबन इस पर जो टेस्ट किया है वो तकरीबन 1200 वाट है, क्योंकि इन्वर्टर 1500 वाट का है, तो 1200 वाट का इस पर लोड डाला है। 100% लोड तो डालना भी नहीं चाहिए, इस पर थोड़ा सा लोड कम ही रखना चाहिए। नीचे से मैं आपको इनका स्टिकर भी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कनेडियन सोलर पैनल है, ये 4 सोलर पैनल हैं 450 वाट के, तकरीबन 1800 वाट बनता है। 1800 वाट के ये सोलर पैनल हैं और तकरीबन 1400 वाट ये हमें दे रहे हैं। बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है इन सोलर पैनलों ने हमें। तो जो भाई भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को भी लाइक करें, और किसी दोस्त ने भी हमसे ये सिस्टम इस तरह का लगवाना हो या काम करवाना हो या किसी किस्म की भी मालूमात लेनी हो तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ प्यारे दोस्तों।